मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से त्रस्त लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से अटे पड़े हैं, लेकिन सैलानी यहां जैसे मनमानी पर उतारू हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही मास्क का। ऐसे में कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर को दावत तो नहीं दे रहे। तस्वीरें देखिए। ये हसीन वादियां, ये ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर लिपटी बर्फ की सफेद चादर, बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली सर्द हवाएं। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए ये सैलानी पहुंचे हैं रोहतांग दर्रे पर। धरती पर स्वर्ग का नजारा ले रहे ये सैलानी गर्मी तो भूल ही गए हैं, लेकिन शायद ये भी भूल गए हैं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही क्या करनी, चेहरों पर मास्क तक नहीं है। अलबत्ता बहाने बड़े बड़े हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया। जन्नत है एक सब। जन्नत। कोरोना तो जब पंजाब में थे तभी नहीं हमने माना कोरोना कोई चीज है। जब कोरोना था तब भी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं। जीने आए हैं, अभी आगे और जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे। आपको नहीं लग रहा डर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम तो मास्क भी नहीं पहना। हम तो आपसे मास्क को बस लहर आएगी। हम तो आपसे सुन रहे कि तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं आएगी। हमें तो नहीं लगता कि आएगी और कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई पहाड़ों से गिरने वाले झरने की धारा के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई धरती से 12,000 फीट ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा है, तो तमाम लोग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तपती जलती गर्मी को छोड़ ठंड के आगोश में आए ये लोग कोविड के खतरे को भूल गए हैं। मास्क का इन्हें ध्यान नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से यहां ज्यादातर सैलानी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के खतरे से ये अनजान हैं, लेकिन कहते हैं कि कोरोना ने इनकी छुट्टियां वैसे भी चौपट कर दी हैं। सुनिए जरा, संगरूर से हनीमून मनाने आया ये जोड़ा क्या कहता है। पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है? नर्वस एक बार तो डर लग रही है। एक्साइटिंग भी, नर्वस भी। अच्छा, ठंड भी लग रही है? रोहतांग बहुत ज्यादा ठंड से। क्या एक्साइटमेंट है? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना फैला हुआ था, डर था, लोग निकल नहीं पाए। आप भी ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे घर पे? नहीं, हाँ कर तो रहे थे, बट अब बढ़िया है, सब ठीक है, नॉर्मल है सब। कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी, उससे डर नहीं लग रहा? बस जैसे पहले 2 निकलेगी, थर्ड निकल जाएगी। सैलानियों के आने से यहाँ के कारोबारियों और गाइड्स की तो निकल पड़ी है, लेकिन उन्हें भी कोरोना फैलने की चिंता सता रही है। 1.5-2 साल से हमारे को प्रभावित किया पैराग्लाइडिंग के लिए, जो भी है मतलब ना उस टाइम जो अभी उसके बाद जो लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत हमारा जो है चल पड़ा हुआ आमदनी। कितना के नुकसान हुआ? बहुत लोगों को काम भी नहीं मिला होगा। हाँ जी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर इसमें हमारा। तीसरी लहर चलने वाली है, तो उसको लेके कोई डर है मन में? वो सर अब आगे लगेगा पता टाइम के हिसाब से। फिलहाल कोई डर नहीं है। फिलहाल तो कोई डर नहीं। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लिहाजा ज्यादातर लोग हिमाचल की तरफ निकल पड़े हैं। सोलन और धर्मशाला में गाड़ियों की कतारें लगी हैं। वहीं जो लोग मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें जैसे कोरोना के खतरे के बारे में पता ही नहीं है। का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं बाहर। मन में डर तो है ही है, जैसे हम रूम लेंगे कैसे मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाला भी आया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो हाल धर्मशाला का है वही कुल्लू मनाली का भी है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे से मास्क गायब है। 2 साल बाद आना हुआ शिमला, वो मनाली, वो एंजॉय करना आया है। आपको लगता है कि जरूरी है लगाना? बिल्कुल जरूरी है, हमने पूरे रास्ते लगाया, बस फोटो खींचने के लिए उतारा, अब लगा लेंगे। जलंधर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है मैंने जस्ट राइट नाउ, कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। मनाली में सैलानियों के हुजूम ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है।
इस बीच धर्मशाला के मैक्लोडगंज से एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्लास्टिक का डंडा लिए लोगों से मास्क के बारे में पूछ रहा है। इस बच्चे को अब हिमाचल पुलिस ने अपना जागरूकता प्रहरी बना लिया है। बहुत अच्छा मैसेज उस बच्चा को दे रहा था, तो हमने लोगों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने के लिए उस बच्चे को अपना संदेशवाहक या पुलिस का मैस्केट बनाया है, और हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के माध्यम से भी जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करवाएंगे। पुलिस के एक्शन और जागरूकता मिशन का असर भी कई जगह दिखाई दे रहा है। लोग मास्क लगाते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली सैलानियों से ठसाठस है, जिस तरह से तमाम सैलानी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे तो यही लगता है जैसे ये कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। धर्मशाला से मृत्युंजय के साथ मंजीत सहगल, रोहतांग पास, आज तक। उत्तराखंड में नैनीताल और मसूरी में सैलानियों का जमघट है। इस बीच मसूरी के कैंटी फॉल की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें सैकड़ों लोग झरने में नहाते दिख रहे थे। अब मसूरी प्रशासन की नींद टूटी तो कैंटी फॉल के लिए नई गाइडलाइंस बना दी गई है। अभी तो उत्तराखंड सरकार सैलानियों को ही नहीं संभाल पा रही, ऊपर से कांवड़ यात्रा को भी हरी झंडी देने की तैयारी है। सर डर तो क्या, बस लोगों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोरोना है आफ्टर 50 एज के बाद लगता है। नहीं, अच्छा 50 के बाद ही लगता है? 50 के बाद ही लग रहा है लोगों को। अब देखो हम सब जवान घूम ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये डॉक्टर साहब हैं, गर्मी से ऊबकर रोहतांग पास पर तरावट लेने आए हैं। डॉक्टर होकर भी मास्क के बारे में ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर अब क्या करें, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी कमी है, मास्क लगा के क्या करें बताओ। पहले ही इतनी ऑक्सीजन की कमी है, मास्क लगाएंगे और ज्यादा। चलिए आप डॉक्टर हैं सर, तीसरी लहर का खतरा आ रहा है, आप बताइए लोगों को क्या एडवाइस देंगे? सर बस थोड़ा सा ये है कि डिस्टेंस बना के चले, और सर मास्क की बात, सर जो अभी आपने मास्क लग रही है ये भी मास्क नहीं है, भी रेस्पिरेटर बोलते हैं इसको। मास्क तो सर दूसरा होता है, इसके 125 ट्रिलियन माइनस में होते हैं जो अपने वायरस होते हैं। अब ये वायरस तो रोकता नहीं है। ये तो महज बानगी है। पहाड़ों पर मौज मस्ती करने आए सैलानी तो कोरोना के खतरे को जैसे ताक पर रख चुके हैं। जरा देखिए मसूरी के इस केम्प्टी फॉल पर जमा लोगों की भीड़ को। केम्प्टी फॉल का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की सरकारों में खलबली मच गई। स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वायरल वीडियो चलाया गया। आगाह किया गया कि कोरोना काल में इस तरह का खिलवाड़ भारी पड़ सकता है। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। मसूरी प्रशासन ने आनंद फानंद में केम्प्टी फॉल के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक अब मसूरी के केम्प्टी फॉल में एक बार में 50 टूरिस्ट ही जा सकते हैं। आधे घंटे में एक बार हूटर बजेगा। हूटर बजने के साथ ही सैलानियों को बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी सैलानी केम्प्टी फॉल में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रह पाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों नैनीताल और मसूरी में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर चली गई है। मास्क का मतलब ही लोग भूल गए हैं। जिस तरह से कई चित्र ऐसे दिख रहे हैं कि काफी लोग बिना मास्क के साथ चलना और झुंड में चलना और कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो चिंता बढ़ाती है हम सबकी। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती ही कर सकते हैं और सरकारें अपनी तरफ से एहतियात बरत ही रही हैं। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पाबंदी हटाने के संकेत दिए हैं। 4 धाम यात्रा का मामला अभी न्यायालय के कारण से न्यायालय में चल रहा है, माननीय न्यायालय में है। और जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूंकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है
एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली की भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। अभी तो सैलानियों की आवक से ही उत्तराखंड में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी गई तो ये कोरोना की तीसरी लहर को खुला न्योता साबित हो सकता है। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। कोरोना की दूसरी लहर हल्की पड़ी और लॉकडाउन में ढील मिली तो लोग मनमानी पर ही उतारू हो गए। नेताओं की रैलियां और सभाएं शुरू हो गई, जहां लोगों का जमघट लगने लगा है। कहीं अस्पताल में सैकड़ों लोगों की कतार लगी है तो कहीं टीका लगवाने के लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख रहे हैं। देखिए, ये इस देश के जिम्मेदार नेता हैं और अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं, तस्वीरें इसकी चुगली कर रही हैं। ये मंजर है यूपी के बहराइच का, जहां कल AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पार्टी दफ्तर के उद्घाटन में गए थे। हजारों की भीड़ यहां जुट गई। कहीं तिल रखने की जगह नहीं, ज्यादातर चेहरों पर मास्क नहीं। कोरोना की पाबंदियों का जैसे यहां कोई मतलब ही नहीं रह गया। जिनको 4.5 साल में बेरोजगारियों का मुकद्दर बनाकर रख दिया। ये लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। अस्पताल में OPD शुरू हो गई है। इसके साथ ही लोगों की कतारें लग गई हैं। मरीजों को दिखाने से पहले कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूरी हो गया है, लिहाजा लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों लोग कतारों में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों का हाल बेहाल है। 4 दिन से सर हम सो पा रहे न जाग पा रहे हैं दर्द के मारे। अजय लोग कर रहे पहले कोविड जांच कराओ, कोविड जांच क्या है यार। नहीं भी जिसको रहेगा इतना तपत बुखार में उसका भी हो जाएगा। यहाँ से एक फार्म देंगे, वहाँ जाएगा सर 5 नंबर पर, फिर 5 नंबर से यहाँ जांच वाला बूथ पर देना होगा, फिर यहाँ से अब वहाँ जाएगा तो वो कल मिलेगा कि परसों मिलेगा, कोई ठिकाना। ये दिल्ली का सदर बाजार है, जहां लोगों की भीड़ लगी है। तमाम चेहरों पर मास्क है, लेकिन तमाम लोगों के मास्क उतरे हुए हैं। ये दमोह में टीकाकरण के लिए उमड़ी हुई भीड़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है। कोरोना की दूसरी लहर के उतार के साथ लोग कोविड प्रोटोकॉल को धता बता रहे हैं। चाहे वो पहाड़ हो या मैदानी इलाके, जगह जगह लोगों की भीड़ बढ़ रही है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया था कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों से बातचीत करते हुए कहा था, लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक के भी गंभीर नतीजे होंगे और ये गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस आज्ञा को माने। उन्होंने प्रार्थना की है और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जीवन बहुत कीमती है। कई लोग हमको छोड़ के चले गए हैं। कोरोना अभी तक गया नहीं है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। सरकार की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए आगाह किया है। लोग ऐसे ही लापरवाह रहें तो तीसरी लहर के कहर से देश भला कैसे बच पाएगा। आज तक ब्यूरो। ये तस्वीरें हमारे लिए सबक है, इसी वजह से हमने कार्यक्रम का नाम दिया लापरवाही के आगे तीसरी लहर है। खुद को बचाइए और किसी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।